नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन ये सेकुलर जमात खामोश है। जरा इस पर एक नजर डालिए। जयराम सर जी सर, ये सबकी तरफ से सर, ये सबकी तरफ से सर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू इतना हद तक सहिष्णु या कमजोर हो गया है कि उसकी दुर्दशा पर चर्चा तक नहीं हो पाती है। जहां हिंदुओं का जिक्र आया वहीं पर धर्मनिरपेक्षता आड़े आ जाती है। हिंदुओं पर जिसने चर्चा शुरू की सांप्रदायिक हो गया, और जो खुलकर हिंदुओं का विरोध करे या दूसरे संप्रदायों की वकालत करे वह धर्मनिरपेक्ष हो गए। कमाल है साहब। गाजा में नरसंहार पर जो छाती पीट रहे थे, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप्पी साधे हुए हैं, सांप सूंघ गए हैं। सभी तथाकथित सेकुलर खामोश है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल या अन्य दल, सभी खामोश हैं। उन्हें लगता है कि अगर हिंदुओं के कत्लेआम पर आंसू बहा दिए तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। यह कौन सी सियासत है? अभी 2 दिन पहले कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और जयराम रमेश प्रेस वार्ता कर रहे थे, आपने ऊपर क्लिप में देखा। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछ लिया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आपका क्या नजरिया है इस पर, तो दोनों नेताओं की बोलती बंद हो गई। पहले सवाल को टालते रहे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही चले गए। बोले आप इस विषय पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। यानी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताना तक इन कांग्रेस के नेताओं ने मुनासिब नहीं समझा। हिंदुओं के प्रति इंडी गठबंधन के नेताओं का यह रवैया है। यानी हिंदुओं को इंसान समझते ही नहीं है। अच्छा समझे भी क्यों? हिंदुओं का आत्मसम्मान, स्वाभिमान मर चुका है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक तरह से पूर्व की भांति आत्मसमर्पण कर चुका है। हिंदू यह साबित कर चुका है कि जुल्म सहने का वह आदी हो गया है। प्रतिवाद करने की क्षमता उसके अंदर खत्म हो गई है। हम सुरक्षित रहें, हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, दूर बैठे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब। यही सोच थी जिसकी वजह से पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। जरूरत से ज्यादा सहिष्णुता मेरी नजर में बुजदिली है। कवि हरिओम पवार कहते भी हैं कि ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। मनुहारों से कभी लहू के दामन साफ नहीं होते और इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होते। पढ़ते पढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद हुए नरसंहार पर इन्हीं कांग्रेसियों और विपक्षी दल ने हल्ला मचाया था। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जुबान खोलने की हिम्मत नहीं है, जुबान खोलना ही नहीं चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने जरूर पहले दिन चिंता जताई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि गाजा में जो कुछ हुआ वह जायज है, नहीं, मानवता के खिलाफ है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेगुनाह कोई भी मारा जाए, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, कोई भी हो, बहुत ही दुखद है ये, और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। इंसानियत के नाते मानवता का तकाजा है ये। लेकिन हिंदुओं का जुबान पर नाम लेने से साफ गुरेज है, कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। वास्तव में हिंदू है भी इसी काबिल। अपनी उपेक्षा पर उन्हें बुरा नहीं लगता, बिल्कुल उन्हें बुरा नहीं लगता। ये वजह है कि पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, और भारत के कई हिस्सों में न सिर्फ मारा पीटा जा रहा है, भारत के कई हिस्सों में न सिर्फ मारा पीटा जा रहा है, बल्कि उनको पूजा तक नहीं करने दी जा रही है। बांग्लादेश इसका उदाहरण है।
अच्छा राजनीतिक, पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है, अच्छा राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने वोट बैंक से मतलब है, लेकिन कम से कम हिंदुओं को तो अन्य देशों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए। लेकिन मैं भी खामोश हूं, हिंदू भी खामोश है। कुछ जगह जरूर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया गया है, लेकिन ये नाकाफी है। एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि गाजा में हमले के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इजराइल की निंदा की, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, एम्बेसीज घेरी, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए यहां के हिंदुओं का खून भी नहीं खौलता है, खून बिल्कुल नहीं खौला। कम से कम नेताओं के दोगलेपन पर उनका विरोध तो करो। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, राणा सांगा जैसे बहादुर हिंदू राजाओं का दौर खत्म हो गया है। आज के हिंदुओं को इन शूरवीरों का वंशज कहलाने का कोई हक नहीं है, ये शिखंडी के वंशज है। अब हिंदू डरपोक, दोगला, संवेदनशील हो गया है, स्वार्थी हो गया है। चिंता ना करें, वह दिन दूर नहीं जब तुम भी शिकार बनोगे, हम भी शिकार बनेंगे। बारी सबकी आएगी, बारी सबकी आएगी, क्योंकि डरपोक कौम को मिटाना आसान है, बहुत आसान है, और हिंदू कौम मिट रही है। देश की डेमोग्राफी उठाकर आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। मेरा यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर आप निकल जाइए, दूसरे संप्रदाय के लोगों पर हमला कर दीजिए। सनातन कभी इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता है, कभी पैरोकार नहीं रहा है, पर कम से कम जो हिंदू मुसीबत में हैं उनको बुरी तरह से मारा काटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, कम से कम इसके लिए थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, उनके लिए आवाज तो उठाइए, इन ताकतों का विरोध तो करिए जो हिंदुओं के जुल्म को नजरअंदाज कर हमलावरों के पैरोकार बन जाते हैं। अगर एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तो असर जरूर होगा, सरकार पर भी दबाव बनेगा और दुनिया में एक संदेश जाएगा कि हिंदू अब जाग चुका है। अरे पाकिस्तान, बांग्लादेश तो जा नहीं सकते, कम से कम पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अत्याचार सह रहे हिंदुओं को तो थोड़ी तसल्ली मिलेगी, तो थोड़ी राहत मिलेगी, उनका थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर इतने जुल्म के बाद भी आपका खून अगर नहीं खौलता है, हिंदुओं का खून अगर नहीं खौलता है, तो भैया अपना डीएनए टेस्ट कराओ, अपना डीएनए टेस्ट कराओ। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जय हिंद।